गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ हीरो मोटर कॉर्प्स। हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प्स के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो भाई सीईओ कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं हर्षवर्धन चितले। ठीक है, नाम इनका आप याद रखना। अगला प्रश्न पूछा कि रिसेंटली हु हैज वॉन द 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। जो 2025 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीत लिया है। तो ये जीत लिया है किसने, किसने, जी हाँ, मैक्स वेस्टरपन ने। इस बार मैक्स वेस्टरपन का, इस सीजन में मैक्स वेस्टरपन का ये तीसरा टाइटल है। ग्रैंड प्रिक्स होता क्या है, कार रेसिंग होती है। ठीक है, इससे पहले हम देखते थे ज्यादातर जितनी भी ये ग्रैंड प्रिक्स होती थी सारी की सारी कौन जीतता था, मैक्स वेस्टरपन ही सबके, ज्यादातर सबके विनर रहते थे। लेकिन इस सीजन का इनका ये तीसरा टाइटल है। बात की जाए जो मैक्स वेस्टरपन है ये किससे बिलोंग करते हैं, रेड बुल से। अच्छा, ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ ये हुआ कहां पर, ये हुआ भाई मोन्जा इटली में। ठीक है, याद रखना। अगला, रिसेंटली विच मेडल हैज इंडिया वॉन एट द CAFA नेशंस कप 2025। हाल ही में CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो भारत ने पहली बार CAFA नेशंस जो कप होते हैं इनमें कोई टाइटल जीता है। पहली बार जो टाइटल जीता है वो पहली बार ही, पहला ही मेडल है भारत का। तो जीता कौन सा मेडल है, भारत ने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, भारत ने ओमान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है CAFA नेशंस कप में। CAFA मतलब सेंट्रल एशिया फुटबॉल एसोसिएशन नेशन कप्स में। ठीक है, नेशन कप में। ठीक है, फर्स्ट, अच्छा हुआ कहां पर, पहली बात तो ये याद रखना कहां पर हुआ, तजाकिस्तान में। फर्स्ट कौन आया, फर्स्ट आया उज्बेकिस्तान। गोल्ड मेडल मिला किसको, गोल्ड मेडल किसने जीता, उज्बेकिस्तान ने। सिल्वर जीता ईरान ने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने, इंडिया ने। नेक्स्ट आपसे पूछा कि रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ फुल्ली लिटरेट स्टेट। हाल ही में किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो फुल्ली जो लिटरेट स्टेट है वो कौन सा बन गया है, ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिटरेसी स्कीम है। नाम क्या है इसका, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, NILP, या फिर इसको उन्नति और जागरूकता से सशक्त भारत उल्लास स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, इस स्कीम के तहत इसके जो माइलस्टोन्स थे वो कंप्लीट कर लिए हिमाचल प्रदेश ने, और हिमाचल प्रदेश बन गया पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक है, क्या माइलस्टोन, कि भाई जो जो भी राज्य, जिस भी राज्य में जो 95% लोग अगर पढ़ना लिखना जानते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण साक्षर राज्य हो जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 95 की जगह भी 99.3% लोग लिटरेट हैं। ठीक है, ठीक है, और जो ये जो लिटरेसी है ये हाईएस्ट है ना, हमारे भारत में ये हाईएस्ट लिटरेसी है किसी राज्य की, जो किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा भी तीन, इस स्कीम के, इस इनिशिएटिव के तहत 3 और स्टेट फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर हो चुके हैं। चौथा है हिमाचल प्रदेश। पहले 3 कौन कौन से हैं, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। इसके अलावा हमारी एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी फुल्ली लिटरेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, नाम आया हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, और शिमला समर कैपिटल और धर्मशाला विंटर कैपिटल। सुखविंदर सिंह सुक्खू CM है, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। विश्व का पहला mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स किस देश के द्वारा विकसित किया गया। तो ये जो कैंसर वैक्सीन है इसको डेवलप कर रहा है कौन, किसने किया, रशिया ने इसको डेवलप किया। ठीक है, ये जो वैक्सीन है ये 100% इफेक्टिव होगी।
है ना, और इसके कोई भी मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। ये कैसे काम करेगी, जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो काम करती थी। कैसे काम करती थी कि भाई अंदर जाके इम्यून सिस्टम को ही इतना मजबूत बना देना है कि वो कैंसर जो है उसको एलिमिनेट कर दे, कैंसर को खत्म कर दे। ठीक है, इसका ये जो फर्स्ट एडिशन है इस वैक्सीन का वो बनाया जा रहा है कोलेक्ट्रल कैंसर या फिर क्लोन कैंसर के लिए। ठीक है, किसके द्वारा, रशिया में बनाया जा रहा है। किस कंट्री के द्वारा, रशिया के द्वारा। ठीक है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है। यहाँ के प्रेसिडेंट आप सभी लोगों को पता ही होगा कौन है, पुतिन है, और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज PNB signed an agreement of Rs 21,000 करोड़। हाल ही में पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो किस राज्य के साथ किया है? राजस्थान के साथ। राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, ओवरऑल वहां का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पीएनबी ने समझौता किया है 21,000 करोड़ का राजस्थान के साथ। ठीक है, ठीक है, राजस्थान राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव के तहत, है ना, जिसमें वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाए जाएंगे। नाम आया राजस्थान का, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। भजन लाल शर्मा यहाँ के सीएम है और हरि बाबू बागड़े यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि हु विल इनॉग्रेट द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025। संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस CCC 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस होगी इसकी थीम रहेगी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है, रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंजेस होंगे, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पर बात की जाएगी। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड आधार एज द 12th आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर वोटर लिस्ट अमेंडमेंट। हाल ही में किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची संशोधन के लिए आधार को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में अनुमति दी है? तो 12th आइडेंटिटी, है ना, वोटर लिस्ट में जो चेंज हो रहे हैं उनके लिए 12th आइडेंटिटी कौन बन गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसको 12वीं आइडेंटिटी मान लो। किसको? आधार कार्ड को। कहां पर? बिहार में, है ना, बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, और वोटर लिस्ट का जो अमेंडमेंट चल रहा है उसमें 12th आइडेंटिटी के रूप में आधार कार्ड भी यूज हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी किसकी? जस्टिस सूर्यकांत और जोय माल्या बागची की, इन्होंने ये फैसला दिया है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि आधार कार्ड कोई प्रूफ नहीं है भारत के नागरिक होने का, है ना, सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस दिया जाएगा कि वो चेक कर सके कि सही है या नहीं है ना। नेक्स्ट, विच स्टेट इज गोइंग टू सेट अप अ स्पेस सिटी विद स्काई रूट एरोस्पेस विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3400 करोड़। हाल ही में कौन सा राज्य स्काई रूट एरोस्पेस के साथ 3400 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने जा रहा है? तो एक स्पेस सिटी बनाने जा रहा है आंध्र प्रदेश, है ना। किसके साथ मिलकर? किसके साथ मिलकर? स्काई रूट एरोस्पेस के साथ मिलकर, जो कि हैदराबाद में बेस्ड एक प्राइवेट क्या है? प्राइवेट स्टार्टअप है। स्पेस के लिए अंतरिक्ष के लिए एक प्राइवेट स्टार्टअप है भारत का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इसमें इस्टेब्लिश करेंगे, तिरुपति को बनाया जाएगा स्पेस सिटी, और यहाँ पर स्पेस सिटी के साथ साथ एक जो यहाँ पर जो क्या है, मदकासीरा यहाँ पर सेटअप किए जाएगा दो मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब को, है ना। डिफेंस के लिए जो चीजें बनेंगी उनका मैन्युफैक्चरिंग हब भी यहाँ पर बनाया जाएगा, स्पेस सिटी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वेयर विल पीएम नरेंद्र मोदी अनवील RS 100 कोमेमोरेटिव कॉइन ऑन September 13। प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को कहां 100 रुपए का स्मारक
सिक्का जारी करेंगे। तो 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे मोदी जी, कहाँ पर? गुवाहाटी में। किसकी स्मृति में? तो डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका की स्मृति में, है ना? इनको भारत रत्न मिल चुका है। कब मिला इनको भारत रत्न? 2019 में इनको भारत रत्न मिला। ठीक है, ये कौन थे? ये आसाम के सिंगर थे, पोएट थे और कल्चरल आइकन थे, है ना? इनकी स्मृति में, इनकी शताब्दी, इनकी स्मृति में क्या किया जाएगा? इनकी बर्थ सेंचुरी, इनकी शताब्दी पर 100 रुपए का कोमेमोरेटिव कॉइन जो है वो लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना आज की क्लास का आज के आज ही रिवीजन कर लेना। ठीक है, नोट्स बना लेना, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना। बाकी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय।